राजस्थान की सियासत ने रविवार को ऐसे करवट ली कि सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने का सपना एकाएक टूट गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट के 70 से ज्यादा विधायक सचिन पायलट के खिलाफ खड़े हो गए। गहलोत खेमे के विधायक मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा करने के लिए राज्य मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर जुटे, जहां राज्य मंत्री प्रताप खाचरियास ने ये कहते हुए पायलट के सीएम की कुर्सी के लिए टेक ऑफ से पहले ही क्लियरेंस दिया और कहा कि 92 विधायक एक हैं जो इस्तीफा देकर अपना नेता चुनना चाहते हैं। ये विधायक विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंपने की बात कह रहे हैं। नया सीएम उन 101 विधायकों में से हो जिन्होंने बगावत के दौरान सरकार बचाने में मदद की थी, उनमें से नहीं जो बागियों का हिस्सा थे। अगर 10 से 15 विधायकों की बात मानी जाएगी तो ज्यादातर विधायकों की बात क्यों नहीं मानी जा रही। आपको बता दें, विधायक गहलोत के समर्थक थे, मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली गहलोत पायलट के सामने डट गए। बस इसके बाद जो राजस्थान में सियासी ड्रामा शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है, ये कब तक जारी रहेगा इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं अब तक माना जा रहा था कि गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर पायलट का सीएम बनने का रास्ता साफ है, लेकिन जब जब भी सचिन ने पायलट बनकर उड़ना चाहा, गहलोत उनके सामने ब्रेकर बनते रहे हैं। सचिन पायलट गुट इस उम्मीद में बैठा था कि अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं तो ये कुर्सी उनके नेता को मिल जाएगी, जिसके लिए सचिन पायलट ने जुलाई 2020 में कांग्रेस से बगावत की थी। तब कहा गया था कि उनकी बगावत के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ था। पायलट गुट का दावा था कि उनके पास कांग्रेस के 24 विधायकों का समर्थन था, लेकिन पायलट पर उस वक्त भी गहलोत भारी पड़े थे और सचिन पायलट से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और डिप्टी सीएम की कुर्सी छीन ली गई थी। उसके बाद से ही पायलट बिना किसी पद के राजस्थान में थे। साल 2018 में राजस्थान कांग्रेस की कमान सचिन पायलट के हाथों में थी। पायलट के नेतृत्व में ही कांग्रेस ने 2018 का विधानसभा चुनाव जीता था। चुनाव के बाद अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। तभी से दोनों नेताओं की खींचतान चली आ रही है, जो कि जुलाई 2020 में बगावत तक पहुंच गई थी और पायलट 11 जुलाई को अपने खेमे के 24 विधायकों को लेकर हरियाणा के रिजॉर्ट में पहुंचे थे। तब बीजेपी के साथ मिलकर पायलट पर सरकार गिराने का आरोप लगा था। 13 जुलाई 2020 को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इसके लिए कांग्रेस ने विधायकों को व्हिप जारी किया था। व्हिप पर दोनों के खेमे के दावे अलग अलग थे। इस बैठक में पायलट खेमे के विधायक नहीं पहुंचे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर हाल में सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 107 विधायक पहुंचे थे। एक महीने तक सियासी घमासान जारी रहा। अंत में पायलट ने दिल्ली में कांग्रेस आला कमान से मुलाकात की। तब कहीं जाकर विवाद खत्म हुआ। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा था। इसे लेकर गहलोत सचिन पायलट को ताना देते रहे थे। अब 2018 में पायलट के हाथों में राजस्थान कांग्रेस थी, तब उनकी खूब चलती थी। माना जाता है कि उनके कारण कई गहलोत समर्थकों को टिकट नहीं मिल पाया था। जब स्थितियों में बदलाव हुआ तो गहलोत ने भी वैसा ही किया। आज की तारीख में वो पायलट को किसी भी हाल में कुर्सी तक नहीं पहुंचने देना चाहते। यही वजह है कि उन्होंने पायलट के इर्द गिर्द पूरी बिसात बिछा दी। फिलहाल देखना अहम होगा कि गहलोत की जादूगरी को पायलट मात दे पाते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।